हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और दीपक जेस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग अयोध्या राम मंदिर से संबंधित सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। यानी कि आपको हर प्रश्न के लिए अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। भूमि पूजन से लेकर जितना भी क्वेश्चन इससे बनेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभी को आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए बिना बकवास के हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कुछ इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये जो अयोध्या राम मंदिर का मामला था, ये 492 साल पुराना मामला था। कितना? 492 साल पुराना मामला था। और पहली बार इसको लेकर दंगा हुआ था 1853 में। इसी के कारण होता है कि 1859 में पहली बार दंगा कब हो जाता है? 1853 में। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन के द्वारा यहाँ विवादित जगह पर बार लगा दिया जाता है, यानी कि कटीली तार लगा दिया जाता है। और अंग्रेजी प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि जो मुसलमान है वो ढांचे के अंदर और हिंदू को चबूतरे पर, यानी कि बाहर चबूतरे पर पूजा करना होगा। कौन बोला था? ये अंग्रेजी प्रशासन के समय बोला गया था। और असली विवाद खड़ा होता है कब? 1949 में। कब? 1949 में असली विवाद शुरू होता है, जब मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति पाई जाती है। तो उस समय विवाद होता है। तब मुस्लिमों को कहना हुआ कि ये हिंदुओं की चाल है और ये जानबूझ के इसमें यहाँ मूर्ति रख दिया गया है। और हिंदू की तरफ से कहना था कि नहीं, ये तो पहले से भगवान राम का यहाँ मंदिर है, यहाँ मूर्ति होगा ही, है, था ही, इसमें रखने की क्या बात है। इसी लेकर और विवाद बढ़ गया था। कब? 1949 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? 3 सेकंड का समय मिलेगा। आप लोग या तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, या अपने लिख लीजिए, या अपने माइंड में याद कीजिए। अच्छा रहेगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देते हैं तो। पहला, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर है? क्या हो जाएगा? 2.77। कितने एकड़ जमीन पर है? 2.77 एकड़ जमीन पर विवाद है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिनों तक सुनवाई चली थी? यानी कि नॉन स्टॉप कितने दिनों तक सुनवाई चली थी अयोध्या विवाद का? तो इसका चला था 40 दिन तक। कितने दिनों तक चली थी? 40 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों को बेंच ने सुनाया था? बताइए, अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों को बेंच ने सुनाया? तो इसका फैसला सुनाया 5 जजों को बेंच ने। कितने? 5 जजों को बेंच ने। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद सुनाने में मुख्य जज कौन थे? क्या है? अयोध्या विवाद सुनाने में मुख्य जज कौन थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस कौन थे? तो क्या होगा? न्यायाधीश रंजन गोगोई। कौन थे? न्यायाधीश रंजन गोगोई। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद में मस्जिद के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई? यानी कि जो फैसला सुनाया गया था तो मस्जिद के लिए ज़मीन दी गई, तो कितने एकड़ ज़मीन दी गई? क्या हो जाएगा? 5 एकड़। कितने? 5 एकड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अयोध्या विवाद फैसला सुनाने में मुख्य जज कौन थे? यानी कि मुख्य जज के अलावे और कौन कौन 4 जज थे? यानी कि आपको पहले ही बता दिए कि टोटल कितने जज को बेंच था? 5 जज को बेंच था, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश हो गए, तो अन्य 4 जज थे। तो अन्य 4 जज कौन कौन थे? तो न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश SA बोबड़े और न्यायाधीश अब्दुल नजीर, यानी कि चारों थे। क्या इसका आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला है, अयोध्या विवाद के फैसले के बाद मंदिर बनाने के लिए कितना समय दिया गया है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट अयोध्या जो फैसला सुनाया है विवाद का, तो मंदिर बनाने के लिए कितना समय दिया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 महीना। कितना दिया है? 3 महीना। अगला है, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया है? बताइए, फैसला किसके पक्ष में आया है? तो इसका फैसला आया है राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में। किसके? राम जन्मभूमि न्यास के। अगला है, अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम क्या है? अयोध्या में जो मस्जिद को लेकर जो विवाद हुआ था वो किसके नाम पर है, यानी कि उसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? बाबरी मस्जिद। क्या है? बाबरी मस्जिद। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? बताइए, अंतिम फैसला कब सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? तो अंतिम फैसला सुनाया 9 नवंबर 2019 को। कब सुनाया? 9 नवंबर 2019 को।
अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी जो वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? तो वर्तमान में चीफ जस्टिस है न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, यानी कि एस ए बोबड़े। अगला क्वेश्चन है, पावर नहीं होगा, बाबर होगा। बाबर किस वंश से संबंधित था? यहाँ क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। बाबर किस वंश से संबंधित था? तो बाबर मुगल वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बताइए, भारत का प्रथम मुगल शासक इनमें से कौन होगा? तो बाबर था। कौन था? बाबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? यानी कि अभी वर्तमान में अभी अयोध्या पड़ा है, इसका प्राचीन नाम क्या था, पुराना नाम क्या था, जो बदला गया किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ के द्वारा। क्या होगा? प्रयागराज। क्या? प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? बताइए, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? तो अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। कितनी? 161 फीट। और इससे पहले इसकी ऊंचाई कितनी रखी गई थी? 141 फीट, यानी 141 फीट होना था, लेकिन वर्तमान में कितना इसको ऊंचाई होगा? 161 फीट। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के तट पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? ये बताए थे, इससे पहले कितना रखा गया था? 161 फीट। 1988 के नक्शे में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? 141 फीट। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो इसका क्या हो जाएगा? सोमपुरा परिवार है इसमें पूरा। कौन है? सोमपुरा परिवार। तो चंद्रकांत सोमपुरा। अभी लगभग निखिल सोमपुरा है। तो वास्तुकार कौन? चंद्रकांत सोमपुरा। टोटल सोमपुरा परिवार। अगला है, राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? जो किस कंपनी को राम मंदिर निर्माण के लिए टेंडर दिया गया है, तो बताइए। तो इसका क्या होगा? एल&टी कंपनी। एल&टी मतलब हुआ लार्सन एंड टर्बो कंपनी, इसका फुल फॉर्म हुआ। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर का शिलान्यास कब किया गया? अभी हाल ही में किया गया ना, कब किया गया? 5 अगस्त 2020 को। आपको पता होगा, वैसे मोदी जी जो भी करते हैं 5 अगस्त को, अधिकांशतः काम तो 5 अगस्त को करते हैं, चाहे 3 तलाक हो, 370 हो, सब 5 अगस्त को किए हैं। तो कब होगा? 5 अगस्त 2020 को। अगला है, अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 212 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? यानी कि पहले 212 ही पिलर होना था, लेकिन अब कितनी कर दी गई है? 360। और ये नहीं है 310, नहीं है 360 होगा। कितना होगा? 360। अगर आपको ये वीडियो लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे? यानी कि कितने मंजिल का इमारत बनेगा? तो 3। कितना? 3। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा? बताइए, लगभग कितना खर्च आएगा इसमें? तो लगभग 300 करोड़ आएगा खर्च। कितना? 300 करोड़। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर बनाने में लगभग कितने वर्ष लगेंगे? राम मंदिर बनाने में कितने वर्ष लगेंगे? तो इसके लिए 3.5 वर्ष, यानी समझिए ना, 3 से 3.5 वर्ष का समय लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद में लगातार कितनों दिनों तक सुनवाई चली थी? ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया। कितना? 40 दिन। ऊपर भी बता दिए थे, 40 दिनों तक इसकी सुनवाई चली थी। नॉन स्टॉप 40 दिनों तक इसकी सुनवाई चलती रही थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ये शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री कहाँ के? मध्य प्रदेश के। भूपेश बघेल कहाँ के? तो छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये गिरीश चंद्र मुर्मू है, इस कैग का अध्यक्ष बना दिया, यानी कि किसका अध्यक्ष? कैग का।
एक सेकेंड। क्या मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब बाबरी मस्जिद गिराया गया था तो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिश किया गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव के समय में बाबरी मस्जिद गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की मृत्यु कब हुई बताइए? 1530 में। कब हुई थी? 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया था? 1530 में तो बाबर की मृत्यु हो गई। बताइए बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया था? तो बाबरी मस्जिद को 1528 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1528 में। अगला क्वेश्चन है, बाबर भारत कब आया था? चलिए बताइए इसका। तो बाबर भारत कब आया? 1526 में। देखिए 1526 में बाबर भारत आया, 1528 में बाबरी मस्जिद बनाई और 1530 में ये मर गया। चलिए अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? बाबरी मस्जिद को बनाने बाबर का सेनापति कौन था? तो बाबर का सेनापति यानी कि सिपाही सलाहकार था मीर बांकी ने ही बाबरी मस्जिद को 1528 में बनाया था। अगला क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? ये बताए थे बाबरी मस्जिद का डिमोलिश किया गया था किसके शासनकाल में? पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में। तो ये कब हुआ था घटना? ये घटना 6 दिसंबर 1992 को, जिसमें से लगभग 2000 लोग मारे गए थे। इस जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिश हुआ था उसमें दंगा हुआ था, इसमें 2000 के आसपास लोग मारे गए थे। अगला है, राम मंदिर की पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्य अतिथि कौन कौन बैठे थे? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें योगी आदित्यनाथ भी थे, मोहन भागवत कौन है? आरएसएस के चीफ है, आरएसएस के चीफ है मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल और नृत्य गोपाल दास, ये सभी के सभी थे। अगला है, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? चलिए टाइम ओवर। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो नृत्य गोपाल दास है। कौन है? नृत्य गोपाल दास। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने राम मंदिर में कौन सा वृक्ष लगाए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। आप देखे होइएगा, न्यूज़ देखो होइएगा, तो उसमें वृक्ष लगा रहे थे। बताइए कौन सा वृक्ष लगाए? 36 नंबर का वो वृक्ष लगाए परिजात का। किसका? परिजात का। परिजात है पश्चिम बंगाल की राजकीय पुष्प है। क्या है? पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प। अगला है, भूमि पूजन में कितने लोगों को आमंत्रित किया गया था? यानी कि मंदिर ट्रस्ट की ओर से कितने लोगों को आमंत्रित किया गया था? तो चलिए 175 लोगों को। कितने लोगों को आमंत्रित किया गया था? 175 लोगों को, जिसमें से 135 जो थे वो संत थे और शेष अन्य लोग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर का पहला मॉडल कब बनाया गया था? बताइए राम मंदिर का पहला मॉडल कब बनाया गया था? तो पहला मॉडल बनाया गया था 1989 को। कब? 1989 को। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर किस शैली में बनेगा? बताइए। नागर है, द्रविड़ है, इस समय से कौन शैली बनेगा? शैली रहेगा नागर का। कौन शैली? नागर शैली में बनेगा, यानी कि अष्टकोणीय मंदिर बनेगा। अगला क्वेश्चन होता है, राम मंदिर के पूजा के लिए कितने वेद ब्राह्मण बैठे? ब्राह्मण होगा, ब्रह्मांड ये लिखा गया है, यहाँ क्या होगा? ब्राह्मण। तो कितने वेद ब्राह्मण बैठे थे? तो 21 बैठे थे। कितना हो जाएगा? 21। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, राम मंदिर के पूजा के उपलक्ष्य में कौन सा प्रसाद वितरित किया गया था? यानी कि जो राम मंदिर का पूजा हुआ था उसमें कौन सा प्रसाद वितरित किया गया था? इसका हो जाएगा रघुपति लड्डू। कौन सा? रघुपति लड्डू। चलिए अगला क्वेश्चन, आधारशिला में किस धातु की ईंट रखी? यानी कि जो आधारशिला जो रखा गया था उसमें किस धातु की ईंट रखी गई थी?
क्या हो जाएगा, चांदी। किस धातु की ईंट रखी गई थी, चांदी की ईंट रखी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम मंदिर परिसर कितने एकड़ में बनकर तैयार होगा। देखिए विवाद था 2.77 एकड़ का, लेकिन इसका जो परिसर होगा वो कितने एकड़ में बनकर तैयार होगा, तो ये तैयार होगा 65 एकड़ में। कितने, 65 एकड़ में बनकर तैयार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है राम मंदिर में कितने गुंबद हो गए। बताइए राम मंदिर में कितने गुंबद हो गए। तो 5 गुंबद। कितना, 5 गुंबद होगा राम मंदिर में। एक सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन कहता है राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से पहला कार्ड किसे दिया गया। बताइए राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से पहला कार्ड किसे दिया गया। दो ही ऑप्शन है, एक छांट सकते हैं। किसे दिया गया, तो इकबाल अंसारी को। किसे, इकबाल अंसारी। इकबाल अंसारी कौन थे, मुस्लिम पक्षकार थे। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, जो शुरू से अंत तक आपको बता दिया गया। और आपको पता होगा कि 2002 में भी दंगा हुआ था गुजरात में, गोधरा कांड हुआ था, तो वो भी इसी से संबंधित मामला है। क्या हुआ था कि 2002 में जो राम भक्त थे वो जा रहे थे ट्रेन से, तो गोधरा में ट्रेन में आग लगा दिया जाता है, जिससे कि 57-58 लोगों की, यानी कि 57 के आसपास लोगों की उस ट्रेन में मौत हो गई थी आग लगने से। और वही हुआ जब दंगा भड़का तो पूरे देश में 2000 के आसपास लोग मारे गए थे उस समय भी। तो राम मंदिर का प्रश्न इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, चाहे आप अभी जो बिहार दरोगा उससे रहे, चाहे किसी भी एग्जाम में, सभी कवर हो गया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि हम मोटिवेट हो और आगे अच्छा अच्छा वीडियो बनाएं। थैंक यू। जय हिंद।